नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ सिंह। आपका अपना क्लास आरबीएस मैथमेटिकल। आज मैं फिर से आपको एक नए टॉपिक पर लाया हूं, जो एक ऐसा बेसिक टॉपिक है जिसके ज़रिए आप मैथ में नामुमकिन जानना है। अगर आप मैथ जानना चाहते हो तो उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा। मेरे पास प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने पहले से ही नोट्स बना के रखा हूँ। अभी से आपको समझा देता हूँ। देखो, आपको अगर मैथ समझना है तो सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि आखिर मैथ्स होता क्या है। मैथ्स में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, वो आप जानकारी अगर आपको उसकी जानकारी आपके पास होगी तभी तो आप मैथ्स समझ पाओगे। जिसमें देखो, आप क्लास 6 से मैथ चालू कीजिए और क्लास 12th तक चले जाइए। ये कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं जानते हो तो आप कुछ नहीं जानते हो। जैसे मेरा पहला हेडिंग है आपका नेचुरल नंबर, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, जो मैंने से पहले से ही लिख कर रखा है। नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है प्राकृतिक का देन। प्राकृतिक का देन, हम जानते हैं कि प्राकृतिक ने इसको देन नहीं दिया है, फिर भी जो वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है। प्राकृतिक का देन का मतलब होता है जिसके बारे में मतलब गणना नहीं की जा सकती कि कौन दिया, कहाँ से आया, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। हिंदी में बोलें तो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है कि जो 1 से तो स्टार्ट होती है और इसका पता ही नहीं कहाँ तक जाता है, अनंत तक। अनंत बोलते हैं जिसको गिना ही नहीं जा सकता, अनंत लास्ट तक। यानी 1 2 1 से लेकर जहाँ तक की सारी संख्याएं होती हैं, सब सारी संख्याओं को बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। बोलें तो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। कोई आपसे पूछ बैठे कि भैया बताइए 23 कौन सी संख्या है, आप बोलिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोले तो प्राकृतिक संख्या। बोले क्यों? क्योंकि इसको प्रकृति ने दिया है, इसको हम अपने मन से नहीं बना सकते। 1 से स्टार्ट कीजिए और जहाँ तक आप ले जा सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डैश डैश करके जितनी सारी संख्याएं होती हैं, इंट तक सारी संख्याएं होती हैं नेचुरल नंबर। ये आपको जानना जरूरी है। देखो, एक होती है नंबर, तो संख्या और अंक में बहुत अंतर होता है। अंक जो होता है, देखो अंक जो होता है वो 0 से लेकर 9 तक होता है। अंक का मतलब होता है ओनली एक। जैसे एक संख्या, जैसे कोई बोले 7, भैया ये अंक है या संख्या? आप बोलोगे अंक है। क्यों? क्योंकि ये ओनली एक है। और संख्या का मतलब होता है जो 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं सारी अंकों यानी बोले तो नंबर से मिलकर जो बनता है उन्हीं को हम संख्या बोलते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए लिखा है 19, तो 19 1 और 9 के मेल से बना है। 1 और 9 के मेल से बना है। तो ये कभी भी मत समझना कि अंक जो होता है वो संख्या के बराबर होता है। अंक और संख्या में बहुत डिफरेंट होता है। अब हमें समझना है कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्या का मतलब होता है, सम मतलब बराबर। देखो, सम संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या, देखो हमने पहले से लिख के रखा है, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए। 2 से कट जाए। जैसे मान लीजिए भाई 4 है। अभी 4 2 के टेबल में आता है, हाँ 2 2 ज़ा 4, वो तो 2 दूनी 4। कोई बोले 8, ये सम संख्या है, हाँ है भाई, क्योंकि 2 4 ज़ा 8। क्यों है? क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लेशन में कट जाता है, 2 की टेबल में आ जाता है। तो आप तो ये छोटी छोटी संख्याओं को पता कर सकते हो कि कौन सा 2 से कटेगा, कौन सा 2 से नहीं कटेगा। मान लीजिए हमारी एक बड़ी संख्या आ जाती है, जैसे मान लीजिए आ गया कि 9 8 2 3 5 6। अब जरा बताओ भैया ये सम संख्या है या विषम संख्या? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट समझना है कि अगर लास्ट की संख्या, जो लास्ट की 1 संख्या होती है, ये आपकी 2 से कट जा रही है, 2 के टेबल में आ जा रही है, तो ये सारी संख्या आपकी 2 से कट जाएगी। देखो 2 3 जा 6, तो हम तो मान लिए कि लास्ट की कट गई। अब पूरी कैसे मान लें कि पूरी 2 से कट जाएगी? काट के देखते हैं। 2 की टेबल पर 9 से ज़्यादा ना जाए। 2 4 ज़ा 8, ये हो गया 18। 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये हो गया 15। 2 7 ज़ा 14 और ये हो गया 16। 2 8 ज़ा 16। कटा कि नहीं कटा? हाँ कट गया। तो क्या हुआ? प्राकृतिक का संख्या आप लिखते चलिए। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है वह संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक हो। जितनी सारी संख्याएं हम 1 से चालू कर गिन सकते हैं वो सारी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या। सम संख्या हमने आपको समझाया। सम संख्या का मतलब होता है वह संख्या जो 2 से कट जाए। वह संख्या जो 2 से कट जाए, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये अनंत, ये भी अनंत होती है। इसको भी पता नहीं लगा सकता कितनी लास्ट की मतलब कहाँ तक हो सकती हैं। जैसे अभी आप सोचे कि ये सब तो जो हम पता लगा सकते हैं, बड़ी संख्या कैसे पता लगाते, तो हमने बोला आप कोई भी इतनी बड़ी संख्या हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका लास्ट का अंक 2 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या 2 से कट जाए। और पूरी संख्या जब 2 से कट जाएगी तो हमारी कौन सी संख्या होगी? सम संख्या। आप समझना है हमें विषम संख्या। ये सब भैया बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं जानोगे तो आपको मैथ्स समझ में नहीं आएगा।
विषम संख्या, विषम संख्या को समझने के लिए हमें देखो, विषम संख्या का मतलब होता है विषम। सम मतलब बराबर और विषम मतलब ना बराबर, मतलब दो से ना कटे। ठीक उसी प्रकार से जैसे बोलते हैं कि जैसे कहते हैं सगुन, सगुन मतलब अच्छा, और असगुन, असगुन मतलब अच्छा, मतलब अच्छा ना हो। ठीक उसी प्रकार से जैसे विषम है, अब विषम का मतलब आप तुरंत बना सकते हो कि भैया जो दो से ना कटे। अब कोई आपसे पूछ ले भैया 3 सम है विषम, आप तुरंत बोल दोगे सम, सॉरी विषम। क्यों? क्योंकि ये दो की टेबल में नहीं आता। आप कोई बोल दे भैया 4, चला बताओ 4 सम है विषम, आप तुरंत बोलोगे कि सर जी ये हमारा सम है। क्यों? क्योंकि ये टू की टेबल में आ जाता है। तो विषम की यही परिभाषा आप लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ समझने से मतलब। विषम का मतलब होता है जो दो से ना कटे, जैसे 1 3 5 7 9 हो गया, 11 13 15, ऐसे ये भी बहुत सारी संख्या हो सकती हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3 4 8 6 7, चला बताओ ये संख्या सम है विषम? तो आप क्या करोगे, फटाक से लास्ट की संख्या देखोगे, अगर लास्ट की संख्या दो से कट जाती है तो सम, नहीं कटती है तो विषम, बस खत्म। आप समझना है, आपका अगला नया टॉपिक है जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का मतलब होता है, हम समझा रहे हैं आपको। भाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या, या बोले तो वह संख्या जो खुद से भी कटे और अन्य बहुत सी संख्याओं से भी कट जाए। खुद से भी कटे और अन्य बहुत सी संख्याओं से कटे, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया। जैसे हम लिख देते हैं कि भैया 9 भाज्य है कि नहीं है। अब आप सोचो कि भाजी वही भाजा भाजी नहीं हो सकता, आभाज, आभाज नहीं होगा। क्योंकि क्या हमने बोला कि जो एक से अधिक बोलो, या खुद से भी कटे और अन्य संख्या से भी कटे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 24, अब 24 कितने टेबल में आता है? 24 1 जा 24, 12 2 जा 24, 2 12 जा 24, या बोलते 6 4 जा 24, 4 6 जा 24, और बहुत सारे, जैसे 8 8 3 जा 24, 3 8 जा 24। तो क्या हुआ, आपने अभी यहाँ पर क्या देखा कि ये बहुत सारी संख्या से कट जा रहा है। नहीं, खुद तो कटता ही कटता है और अन्य संख्याओं से भी कट जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको भाज्य संख्या। भाज्य का मतलब भाजित हो, भाजित मतलब बहुत सारी संख्या से विभाजित हो, विभाजित का मतलब कट जाए, उसी को बोलते हैं हम भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम आगे टॉपिक पर चलते हैं। अब फिर इसी का विपरीत आ गया आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या का मतलब होता है वही जो जैसे उसमें था कि वो बहुत सही संख्या से कटता था, और इसमें आप क्या कर सकते हो कि ये बहुत सही संख्या से नहीं कटता है। कैसे नहीं कटता? जैसे हम मान लीजिए हम लिख देते हैं 7, अब जरा बताओ भैया ये 7 जो है ये बहुत सही संख्या से कटता है? नहीं कटता है। 3 ये बहुत सही संख्या से कटता है? नहीं करता है। 9 ये बहुत सही संख्या से कटता है? हाँ, ये 9 कटता है, क्योंकि देखो 3 3 जा 9 कट गया और 9 1 जा 9 कट गया। अब ये बहुत सारी का मतलब ये नहीं होता है कि 10-12 अंक से ही कटे तभी बहुत सारे बोलेंगे। एक से अधिक, देखो एक वचन और बहुवचन में यही अंतर होता है। एक वचन केवल एक ही रहता है, और बहुवचन का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे हों। बहुत सारे का मतलब जो एक से अधिक हो उसी को बहुवचन बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से कि बहुत सारी संख्या से कटने का मतलब ये जरूरी नहीं कि केवल दो संख्या से कटे तो बहुत सारी संख्या से नहीं कटा। आपका अगर कोई संख्या एक से अधिक संख्या से कट जा रहा है, मतलब खुद एक संख्या से अधिक संख्या से कट जा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम भाज्य संख्या। और जो केवल एक से अधिक संख्या से ना कटे, केवल खुद ब खुद तो कट जाएगा, खुद ब खुद अगर कट जा रहा है तब उसको बोलेंगे आभाज्य। जैसे मान लीजिए हो गया आपका 19 हो गया, 23 हो गया, या मान लो 29 हो गया, या ऐसी संख्या बोले जो किसी के टेबल में ना आए, केवल खुद के टेबल में आए, खुद की पहाड़ा में आए, वह संख्या हमारी होती है आभाज्य संख्या। वह संख्या हमारी क्या होती है? आभाज्य संख्या। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगले नए टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला नया टॉपिक है धनात्मक संख्या। देखो मेरा मकसद यही है कि आप इन सब चीज़ों को बेसिकली बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आप क्लास 6 के आगे जितने भी मैथ की बुक होगी, आप में इन चीज़ों का बहुत ही बड़ा योगदान होगा। हमने भी जब मैथ पढ़ाना चालू किया तो सबसे पहले हर क्लास में, चाहे वो 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 5 हो, सारे क्लास में इस टॉपिक को हमने अच्छे से समझाया है। देखो मैं खुद ब खुद मजबूर हूँ, मगर मैं अपनी मेहनत के जरिए प्रोग्रेस करना चाहता हूँ। आप लोग की यही हमारी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखो आप समझना क्या है धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या का मतलब तो धन, और धन का मतलब होता है प्लस। धन आत्मक, आत्मक का मतलब धन ही आता है, धन ही आता है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी सर लिखते हैं कि 3 + 2
-4 इज इक्वल टू 0। तो क्या होता है कि देखो आपने ये देखा, ये संख्या जो है ये प्लस में आ गई और ये संख्या तो को पता ही नहीं। इस संख्या के बारे में आपको बहुत डीपली समझाएंगे। धनात्मक संख्या क्या होती है? वह संख्या जो प्लस बोले या धन में हो उसे हम धनात्मक संख्या कहते हैं, अथवा सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती है। आपने डिफिनेशन तो पढ़ लिया, समझ में नहीं आया, हम समझाते हैं। तो क्या होता है कि पहले आप ये समझिए, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि जितने सारे काले व्यक्ति होते हैं वो श्रीलंका के होते हैं। तो आपको एक पहचान मिला, क्या पहचान मिला? कि जितने सारे काले व्यक्ति होते हैं वो श्रीलंका के होते हैं। मान लीजिए आप समझ गए, आप एक बेसिकली उदाहरण के तौर पे। तो ठीक उसी प्रकार से क्या इसने लिखा है कि सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती है। यह निश्चित है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वैज्ञानिक द्वारा कही हुई बात है। देखो प्राकृतिक संख्या भी आप समझे हो, एक से लेकर जितनी सारी संख्याएं होती हैं अनंत तक, वो सारी संख्या क्या होती है? प्लस में होती है। अब जैसे कोई पूछे भैया ये 9 प्लस में है या माइनस में, तो आप जानते हो, अभी हमने आपको बताया कि सभी प्राकृतिक संख्याएं। अब बताओ ये 9 जो है, 9 जो है, ये प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? हाँ है। और जब प्राकृतिक संख्या है तो ये प्लस में है कि नहीं है? हाँ। ये आप समझो कि, और यह इससे भी छोटा आसान ट्रिक है कि जो सभी संख्याएं होती हैं जिसमें कुछ चिन्ह नहीं लगा होता, ना प्लस का ना माइनस का, आप उसको तुरंत मान जाएंगे कि वो प्लस का है। क्योंकि जो प्लस होता है वो सारी संख्या के पहले छुपा होता है। प्लस जो होता है वो सारी संख्या के पहले छुपा होता है। तो बस यही हम आपको बताना चाह रहे थे कि कोई अगर आपसे पूछ बैठे कि 9 बताओ भैया प्लस का है कि नहीं है? हाँ है, क्योंकि ये 9 प्राकृतिक संख्या है और सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? प्लस में होती है। और प्लस में बोले तो धनात्मक संख्या, बात एक ही है। जैसे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, प्लस का 7। आप ये भी लिख सकते हो कि 8, 9, 10, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या हो, इसके पहले प्लस लगा रहता है। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर प्लस लिखेंगे तभी माना जाएगा। अब समझना है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या जिसकी परिभाषा वह है कि वह संख्या जो माइनस में हो। डायरेक्टली, ये छुपा नहीं रहता है, डायरेक्ट दिखाई देता है। जैसे अब लिखा है -9, अब ये ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या, आप तुरंत बोलोगे ऋणात्मक। ऋणात्मक ढंग से समझिएगा, ऋणात्मक का मतलब ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस, और धनात्मक, धनात्मक का मतलब होता है डायरेक्टली प्लस। ठीक है, तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि ये प्लस वाली संख्या क्या होती है और माइनस वाली संख्या क्या होती है। अब हमें समझने वाली बात है कि अगर ऋणात्मक और धनात्मक का आपस में मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो कौन सी संख्या कैसी बनेगी। देखो क्या होता है कि मान लीजिए अगर हमारी दो संख्या है, एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या भी प्लस की है, उसकी अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या बनेगा। अगर मान लीजिए हमारी एक संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या भी माइनस की है, और उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा। अगर मान लीजिए एक संख्या हमारी प्लस की है और दूसरी माइनस की है, तब मल्टीप्लिकेशन में क्या बनेगा। अगर कोई बदल के फिर से दे दे कि ये माइनस का है ये प्लस का है, तो क्या बनेगा। बस कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक। देखो जैसे प्लस प्लस मिलके प्लस बनता है, माइनस माइनस मिलके प्लस बनता है, और प्लस माइनस मिलके माइनस बनता है, माइनस प्लस मिलके आपका माइनस बनता है। ये हमने बोल दिया, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया। हम जानते हैं कि आपको समझ में नहीं आया। इसकी जो ट्रिक है, ट्रिक ये है हमारी कि जो सेम संख्या, सेम नंबर जो सेम नंबर होते हैं, जो सेम नंबर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, प्लस बनते हैं, और जो डिफरेंट नंबर होते हैं वो हमेशा आपके माइनस बनते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो एक जैसे चिन्ह है, कोई जरूरी नहीं कि प्लस प्लस ही, वो माइनस माइनस भी एक जैसा हो सकता है, प्लस प्लस भी एक जैसा होता है। जो एक जैसे दिखाते हैं, चिन्ह दिखते हैं, वो हमेशा प्लस बनता है। और जो अलग होती हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो आपका हमेशा माइनस का ही बनेगा। ये समझिएगा कि जैसे मान लीजिए 9, ये 9 किसका है, प्लस का, हाँ प्लस का। अब 9 और प्लस 10 ये कितना बनेगा, 19। अब ये प्लस का 19 बना, क्यों, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। अब ये क्यों प्लस है, क्योंकि 9 प्राकृतिक संख्या, उसके पहले प्राकृतिक संख्या के पहले प्लस छुपी होती है। तो 9 10 कितना हो गया, 19, और प्लस का 19। अब जैसे मान लीजिए आपका आ गया प्लस, देखो माइनस का 3 और माइनस का 4। अब माइनस का 3 और माइनस का 4 क्या होगा, माइनस का कितना हो गया, ये देखो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, और 4 3 कितना हो गया, 7। अब आप बोल रहे हैं कि भैया ये कहाँ से आ गया माइनस,
तो ये देखो एक ट्रिक होती है कि जो हमेशा ऑलवेज बिग नंबर का जो चिन्ह होता है, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है, वही रियल आंसर में चिन्ह लगेगा। जैसे मान लीजिए लिखा है -8 और +6, -8 और +6 क्या बनेगा भैया? तो देखो कुछ नहीं करना है पहले इनका गुणा करो, प्लस माइनस क्या बनेगा? माइनस, और 8 में से 6 गया, कितना बचा? 2। अब ये देखो आ गया कि नहीं आ गया -2। अब पूछो -2 आ तो गया, लेकिन आप बोले कि चिन्ह बड़े का लगेगा, तो 6 और 8 मतलब 6 और 8 में कौन बड़ा है? 8, और 8 के पहले क्या लगा है? माइनस, आया कि नहीं आया? ये हुई ना बात। अब फिर मेरा एक नया टॉपिक है वास्तविक संख्या। देखो वास्तविक संख्या जो होती है वो दो संख्याओं की मेल होती है। अब वो दो संख्या कौन कौन सी हैं? वो दो संख्या हमारी है, एक परिमेय संख्या, एक है अपरिमेय संख्या। तो जो परिमेय और अपरिमेय के मिलने से बनता है, या परिमेय और अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि कोई अमेरिकन आया, आपसे पूछता है भैया चाय क्या है, चाय किसे कहते हैं, व्हाट इज द टी? तो आप क्या बोलोगे? ये जो चीनी, मान लीजिए चीनी, चाय पत्ती या चाय बोलें, अदरक, आप अपने टेस्ट अनुसार लिख सकते हैं, अदरक, दूध, दूध के मेल से जो बनता है वो बराबर होता है चाय। चाय किसके बराबर होता है? चीनी, चाय, अदरक और दूध के। तो आप उसको समझा तो दिए, वो भी हाँ तो इट्स ऑल राइट, सही है, आपकी बात सही है, मगर उसको समझ में ये नहीं आया कि आखिर ये चीनी क्या होता है, शुगर क्या होता है, चाय क्या होता है, अदरक क्या होता है और दूध क्या होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि जिसका टेस्ट मीठा हो, ऐसा हो, वैसा हो। तो वही चीज़ हमको यहाँ पर अभी करना है। जैसे हमने तो आपको बता दिया डायरेक्टली कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं, मगर आपको समझने वाली बात यह कि ये परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय अपरिमेय को बहुत अच्छे से समझना होगा, है बहुत ही आसान, मगर समझने की कोशिश करना आप लोग। देखो हमारा हेडिंग है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या देखो क्या होती है। पहले तो आपको समझना होगा कि जो परिमेय संख्या होती है वो ऑलवेज भिन्न, भिन्न बोले तो बटे के रूप में होती है। और बटे को मतलब बोले तो P/Q। अब देखो P को हिंदी में बोलते हैं अंश, P को हिंदी में बोलते हैं अंश, और Q को बोलते हैं हर। जितनी सारी संख्याएं होती हैं P/Q के रूप में, लेकिन इसमें एक रीजन होता है। रीजन क्या होता है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। आप कोई भी संख्या लो, उसे बटे यानी ऊपर भी संख्या और नीचे भी संख्या, मतलब ऐसी संख्या जिसके ऊपर भी संख्या हो, नीचे भी संख्या हो, यानी बटे के रूप में हो, उसी को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 6/2। देखो अपान का मतलब ही होता है बटा, यानी वह संख्या जो बटे के रूप में लिखा हो। अब बटे का मतलब बटे के ऊपर भी संख्या और नीचे भी संख्या। और रीजन क्या बोल रहा है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा होता है P और ये हमारा होता है Q, और Q का मान कभी भी 0 के बराबर ना हो तभी हम परिमेय संख्या मानेंगे। जैसे मान लिया हमने लिख दिया कि 6/2 परिमेय संख्या है, 8/10 परिमेय संख्या, कोई भी संख्या आप लीजिए, मगर नीचे का मान जो होता है Q का मान कभी भी 0 मत लीजिएगा। आप ये 10 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, मगर वनली 0 नहीं ले सकते। जैसे हमने लिख दिया कि 6/0, ये परिमेय नहीं माना जाएगा। आप केवल 6 लिख दोगे तो परिमेय माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बटे के नीचे होता है वो एक ऑलवेज ऑलरेडी से ही छुपा रहता है। हमेशा जानो कि हमेशा एक छुपा ही रहता है। जैसे देखो ये बोला Q का मान 0 ना हो, P का मान आप 0 ले सकते हो, 0/2 ले सकते हो, 0/5 ले सकते हो, 0 के नीचे कुछ भी संख्या आप ले सकते हो, 0/1, 0/2, 0/, कुछ भी ले सकते हो, मगर कुछ भी संख्या के नीचे आप 0 नहीं ले सकते हो। आप 11/0 नहीं ले सकते, 10/0 नहीं ले सकते, ये गड़बड़ हो जाएगा। आप 10/10 ले सकते हो, ये क्योंकि ये 10 है, ये ओनली 0 नहीं है। तो ऐसी संख्या जो बटे के रूप में हो, यानी बोले तो P/Q के रूप में हो, या और Q का मान 0 ना हो, उसी को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो परिमेय आपको समझ में आया। फिर आप समझना अपरिमेय, उसी का विपरीत जो P/Q के रूप में ना हो, और देखो P/Q के रूप में ना होकर बल्कि रूट के रूप में हो। किसके रूप में हो? रूट। और रूट की जो संख्या होती है वो हमेशा अभाज्य होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए
पहली बात तो जो p बटा q के रूप में ना हो, जैसे हमने लिख दिया 5, और जो अपरिमेय संख्या होती है, जो अपरिमेय संख्या होती है वो ऑलवेज रूट के रूप में होती है, ऑलवेज रूट। देखो आप ऐसे ही पहचान जाओगे कि मान लीजिए रूट की संख्या आई तो अपरिमेय है, मगर इसमें गड़बड़ हो सकती है। जैसे हमने क्या बोला, दो चीज़ आप ध्यान रखिए कि रूट में हो और रूट की संख्या अभाज्य हो। अभाज्य अभी हमने आपको बताया, अभाज्य का मतलब जो केवल खुद से कटे, किससे कटे, खुद से कटे, जो किसी अन्य के टेबल में ना आए, उसी को अभाज्य बोलते हैं। जैसे आप रूट का 3 ले सकते हो, रूट का मान लो आप रूट का 9 नहीं ले, रूट का 7 ले सकते हो, रूट का 13 ले सकते हो, रूट का 19 ले सकते हो। अगर आप रूट का 16 लेते हो तो ये अपरिमेय नहीं रहेगा, क्योंकि हमने रीजन 2 बताया है। रीजन 2 में अगर दोनों रीजन में से एक भी रीजन को नहीं फॉलो कर रहा है तो आपका अपरिमेय नहीं होगा। रीजन 1 ये है कि संख्या रूट में होगी, रीजन 2 ये है कि जो संख्या होगी तो वो होगी अभाज्य संख्या। भाज्य होगी तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो जान तो क्या आ जाएगा कि अंडर रूट का 4 गुणे 4, तो 4 चौके 16। और हम ऑलवेज से जानते हैं कि 2 को रूट की संख्या में से 1 को रूट का संख्या बाहर आ जाता है। अब ये 4 बाहर आ गया तो 4 ये परिमेय है, क्यों, क्योंकि इसके नीचे हम ऑलवेज 1 लिख सकते हैं। तो यही सारे मेरे टॉपिक थे, इन टॉपिक को आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ये हम नोट्स फिर से आपको दिखा दे रहे हैं, क्लियरली आप देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए इस वीडियो को। ये अगला नोट्स है, ये हमने नोट्स पहले से बना के रखा था, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको समय दिया जा रहा है। थैंक यू। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।